देखो प्यारे बच्चों, आज हम साधारण ब्याज का पार्ट 3 करते हैं। अगर आपने पहले और दूसरे पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देख लेना, ठीक है। और क्लास में जो भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो यहाँ पे ही क्लियर करते रहिए। क्लास के बाद में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी दोस्तों को सबको शेयर कर दो, जो भी यहाँ पे नहीं आ पा रहे, नौकरी वगैरह में पहुँच गए तो वो लोग कहते रहते हैं मुझसे चैनल बनाओ चैनल बनाओ। अब बन गया है तो उनको बता दीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दो ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें, ठीक है। और आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स रहेंगे उन सब के लिए आप सब्सक्राइब कर लो और इसकी घंटी भी बजा लो, क्योंकि हर दूसरे तीसरे चौथे दिन नया चैप्टर आपको मिलता रहेगा। देखिए ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। अगर आपने सवाल को अच्छे से समझ लिया तो आपके सॉल्यूशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 सेकंड में आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं इसको, ज़रा सवाल को पढ़ लेते हैं अच्छे से एक बार। मूलधन को 2 गुना, दर को आधा और समय को 3 गुना कर दिया जाए तो ब्याज में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। बहुत ही आसान। देखिए मूलधन पहले कितना था, P था, अब मूलधन कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया। दर पहले R थी और अब दर कितनी बन गई, R/2 हो गई। समय पहले T था और अब कितना बन गया प्यारे बच्चों, 3T बन गया। समझिएगा बिल्कुल प्यार से, कुछ भी इसमें बड़ा सवाल नहीं है, ये बहुत ही आसान है। देखिए PRT/100 ब्याज होता है SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100 होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। तो भाई 100 तो हो गया आपका कांस्टेंट। तो आपको प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालनी है, एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी नहीं है, परसेंटेज में निकालनी है। तो आप कांस्टेंट को यहाँ पे भी छोड़ दीजिए, मेन चीज जो है वो आपका PRT ही काम करेगा। तो क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। पहला ब्याज तो आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। दूसरा जो आएगा वो आएगा 2P गुणा R/2 इंटू 3T। यहां से अगर आप देखें तो ये प्यारे बच्चों 3PRT आया। कितना आया, 3PRT। अब आप देखेंगे कि PRT से 3PRT में कितने की वृद्धि हो गई, 2PRT की हो गई। मेरे लाडलो, अगर 2PRT की वृद्धि PRT पे हो रही है तो कितने % हो गई। आप यहां पे देख सकते हैं 2PRT की तो वृद्धि है, कितने पे हुई है भाई, इनिशियल वैल्यू कितनी थी, PRT थी, और यहाँ पे देखिए 100%, यानी कि यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 200%। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं ना, तो 200% आ गया। बिल्कुल सिंपल है, कोई लॉजिक ऐसा ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लगा है, ठीक है। क्लियर है भाई। पीछे देखो प्यारे बच्चों, पिछले सवाल की तरह यह भी बहुत ही आसान सवाल है। और हमने दूसरे पार्ट में एक क्वेश्चन करवाया था कि जब समान ब्याज मिले, जब साधारण ब्याज समान मिले अलग अलग धनराशियों पर, तो उसकी स्थिति में मैंने ये बताया था कि मूलधन जो होता है वो होता है व्युत्क्रमानुपाती RT के। जब साधारण ब्याज समान हो 2 राशियों पे अलग अलग, तो उनका जो मूलधन है वो मूलधन का जो अनुपात आएगा वो P1/P2 बराबर R2T2 बटे R1T1 किया था। क्लियर है। तो यहां से देखिए, यहां पे अगर हम 3 धनराशि हैं हमारे पास में, P1, P2 और P3, तो इनका जो अनुपात बनेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती के सिस्टम से चलता है, तो यहां पे देखिए क्योंकि साधारण ब्याज जब बराबर होंगे तो हम व्युत्क्रमानुपाती वाला P व्युत्क्रमानुपाती 1/RT के हिसाब से सवाल को करेंगे। तो P1, P2, P3 इनकी किस किस के व्युत्क्रमानुपाती, भाई P1 जो व्युत्क्रमानुपाती है R1T1 के, और फिर P2 के लिए क्या लिखेंगे, R2T2, और ये लिखेंगे P3 के लिए R3T3। तो मेरे लाडलो, ये जो तीनों हिस्से हैं इनका अनुपात हम आराम से निकाल सकते हैं, और ये आ जाएगा 1/R1T1। देखिए यहां पे देखिए 1/R1T1, तो ये बैठ रहा है आपका, मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूं यहां पे। 1/R1T1 जो है ये 10% की दर से कितने समय के लिए, 3 है ना, और उसके बाद में 1/ दूसरे भाग को 8 और 5, और तीसरे भाग को मेरे लाडलो 2 और 5। तो ये जो अनुपात आ रहा है ये किसका अनुपात आ रहा है, P1, P2 और P3 का अनुपात आ रहा है लाडलो। ये आ जाएगा 1/30, ये आ जाएगा 1/40, और ये आ जाएगा 1/10। तो जब इस तरह से आ जाए तो आप इनके लैसे से इसमें गुणा कर दें। इनका लैसे बैठ रहा है 120, तो 120 जब 30, 40 और 10 का लैसे कितना बैठेगा बेटा, 120 बैठेगा। 30, 40 और 10 का लैसे कितना बैठेगा, 120।
120 आप निकाल लेना। तो 120 से इनमें गुणा कर देंगे, इनके लहसे से इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 120 से। तो यहाँ से 30 चौका 120, 4:40 दिया 120 और 10 से 12 बार जाएगा 120। अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो 4:3:12 जो दे रखा है, ये अनुपात आ गया हमारा पहले राशि जो पहली दर पर दी गई थी 10% जो 3 वर्ष के लिए दी गई थी, ऐसे ही दूसरी 8 5 वर्ष के लिए और तीसरी 2 5 वर्ष के लिए। इन राशियों का अनुपात हमने 4:3:12 निकाल दिया। कुल जो धनराशि थी वो 38,000 थी। तो इनसे हम क्या निकाल देंगे, इनका योग बराबर कितने के बैठेगा, 38,000 के। तो 4 यूनिट 3 यूनिट और 12 यूनिट को जोड़ेंगे तो बेटा 12 और 3 15 और 4 19। तो बेटा 19 यूनिट या 19 इकाई जो है वो कितने के बराबर है, 38,000 के बराबर मेरे लाडलो। और 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38,000 हो जाएगा मेरे लाडले। एक यूनिट का मान 2000 आ गया। तो हमको क्या निकालना भाई, हमें निकालना है तो तीनों हिस्से बताइए। तो P1 बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 4 यूनिट आ जाएगा, यानी 2 चौका 8,000 रुपया पहले हिस्से का, दूसरा हिस्सा 3 यूनिट, यानी कि 3 गुणा कितना 2000, यानी कि लाडले 6,000 रुपया आ जाएगा। और तीसरा हिस्सा जो आ जाएगा वो 12 यूनिट है। तो 12,000 में 2000 से गुणा करेंगे तो 24,000 रुपया आ जाएगा। बेटा ध्यान से देख लो एक बार फिर से रे, यहाँ पे देखिए मैंने बताया था पिछले पार्ट में, इसी तरह के सवाल 2-3 उसमें किए थे कि अगर हमारा साधारण ब्याज समान है तो वहां पे तो उसके 2 हिस्से किए थे, लेकिन यहाँ पे कितने हिस्से कर रहे हैं, 3 हिस्से कर रहे हैं। तो 2 हिस्से किए थे तो भाई P1/P2 बराबर R2T2/R1T1 लगाया था। इसमें 3 हिस्से करें तो फिर तीनों को अलग अलग अनुपात में हम निकालेंगे, P1 अनुपात P2 अनुपात P3। तो यहाँ पे 1/R1T1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ये जो मूलधन होता है ये RT के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1 के बटे में होता है। तो हमारा अनुपात भी 1 के बटे में ही निकलेगा। ला लो यहाँ से P1 अनुपात P2 अनुपात P3 निकाल लिया हमने और वो आ गया हमारा 4:3:12। तो जब ये हमारे 4 यूनिट हमारा P1, 3 यूनिट हमारा P2 और 12 यूनिट हमारा क्या आया, P3 आया, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना यूनिट बैठा, 19 यूनिट बैठा। यानी कि कुल जो हमारी धनराशि थी वो 19 यूनिट, यानी कि कितनी थी, 38,000 रुपये थी। यहाँ से 1 यूनिट का मान हमने कितना निकाल लिया, 2000। तो फिर हमने 4 यूनिट का मान 8,000, 3 यूनिट का मान 6,000 और 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। लाडलो देखो लाडलो, सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा सवाल है। अब तो आपको आवाज भी भाई वीडियो वालों को भैया आवाज बढ़िया आएगी, माइक लगा रखा है उधर। यहाँ पे देखिए, एक 10,000 रुपए को साधारण ब्याज पर दी गई शर्त इस प्रकार है कि पहले 3 वर्ष पर ब्याज दर 7%, बाद के 5 वर्ष का ब्याज दर 8% तथा उसके बाद के वर्षों का ब्याज दर 10% हो। तो 10 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा। लाडलो बहुत ही आसान सवाल है, देखिएगा। पहली बात तो ये कह रहा है कि मिश्र धन निकलवा रहा है भैया, तो मिश्र धन होता है मूलधन प्लस कुल ब्याज की दर। तो देखते हैं, मूलधन तो हमारा ये हम पूरा का पूरा मिश्र धन आ रहा है। जैसे ही हम ब्याज में मूलधन जोड़ देते हैं तो कौन सा क्या निकल आता है, मिश्र धन निकल आता है। तो भैया मूलधन तो हमारा जुड़ गया। अब इनको जोड़िए, ब्याज कितना कितना मिल रहा है इन वर्षों पर, 3 वर्ष पर 7%, यानी कि 3 गुणा कितना 7। उसके बाद में 5 वर्ष पर 8%, यानी कि 5 गुणा 8। उसके बाद में भैया ये कह रहा है कि बाद के वर्षों का ब्याज दर 10%। हमें 10 वर्ष तक लेना है। हम कितने वर्ष तक ले चुके हैं, 3 और 5 8 वर्ष तक। तो बची कितनी वर्ष, 2 वर्ष, और उस पर कितना मिलेगा 10%। तो यहाँ पे आप देखें जोड़ के लिखेंगे, यह है 7 21 और 5 8 40, और यहाँ पे देखिए कितना 10 दूनी 20, तो 20 और 40 60 और 21 81, यानी ये बैठा मेरे लाडलो 181%। यानी कि मिश्र धन कितना बन गया मूलधन का, 181%। तो यहाँ पे 10,000 का, तो मिश्र धन कितना आ जाएगा आपका, मिश्र धन जो आ जाएगा वो 181%। जब 100% जो वैल्यू है, यानी मूलधन जो है वो है हमारा 10,000, तो फिर 181% कितना आ जाएगा लाडलो, ये आ जाएगा 10,000 गुणा 181 और बटे में कितना 100, यानी कि आपका आ जाएगा 18,100 रुपये। सिंपल है, बोलो समझ में आया ना। देखो प्यारे बच्चों, यहां पे 7,000 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% की दर पर तथा शेष भाग को 4% की दर से उधार दिया, यानी 2 हिस्से हो रहे हैं, बिल्कुल सीधी सी बात है। यदि 5 वर्ष बाद कुल ब्याज 1,600 रुपए प्राप्त हुआ
तो 6% की दर पर कितना रुपया प्राप्त जो है ब्याज पर दिया गया। दो दर हैं अलग अलग और उन पर पैसा दिया गया है, एक हिस्से को 6% की दर पर, दूसरे हिस्से को 4% की दर पर, लेकिन टाइम देख लेना 5 वर्ष। तो 5 वर्ष में ब्याज कितना मिला मेरे प्यारे बच्चों? 1600 रुपये। तो 5 वर्ष की दर निकाल लें। 5 वर्ष की दर जो बैठेगी वो रहती है ब्याज बटे मूलधन, यानी कि 1600 बटे 7000, क्योंकि 5 वर्ष की निकाल रहे हैं तो ये 5 वर्ष की आ जाएगी गुणा 100। यहां से आप देखें ये बैठी है आपकी 160 बटे कितनी बैठी सर? ये 5 वर्ष की है तो 1 वर्ष की कितनी आ जाएगी लाडलो? इसमें कितने का भाग कर देंगे? 5 का। तो 160 बटे 7 में कितने का भाग? 5 का, यानी ये आ गई 32 बटे 7। ये 1 वर्ष की दर आ गई। यहां पे अगर आप देखें 6%, देखो यहां पे क्या था, 6% से ये 6% वार्षिक दर है और यहां पे देखिए 4% वार्षिक दर है दूसरी धनराशि का। और अगर कॉमन देखें दोनों का, हम इसको जो एलिगेशन मिक्सचर से भी कर सकते हैं। अगर यहां पे देखें दोनों की कॉमन जो दर है वो कितनी है? 32 बटे 7% वार्षिक। यहां पे आप देखें एक राशि 6% पर, इस चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। इसको यहां से आप समझेंगे, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन ये मेथड बहुत ही ज्यादा सुगम है। दूसरे मेथड थोड़ा सा टफ आपको पड़ेगा। यहां से देखिए 6% है और दूसरा राशि कितने पे बेटू? 4% पे, और इनकी कॉमन जो है 1 वर्ष की दर वो 32 बटे 7%। इसको नीचे लिखते हैं, कहां पे लिखते हैं? नीचे बीच में लिखते हैं ऐसे। अब क्या करते हैं, इसको घटा के तो इधर लिखते हैं, चिन्ह आपको पॉजिटिव लिखना है, आएगा तो माइनस का इसमें से इसको घटा के, लेकिन आपको पॉजिटिव लिखना है। तो यहां पे देखिए कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 10 बटे 7, तो इधर आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा 4 बटे 7। तो इनका मेरे प्यारे बच्चों ये जो अनुपात आएगा, 4 में से जब 32 बटे 7 घटाएंगे तो 4 बटे 7 आएगा, और 6 में से 32 बटे 7 घटाएंगे तो 10 बटे 7 आएगा। इनका जो अनुपात है 4 बटे 7 और 10 बटे 7 का, ये वही अनुपात है जो P1 दिया गया था 6% पे और जो P2 दिया गया था 4% पे। इसका मतलब है यहां पे देखो अनुपात निकालेंगे तो ये 7 से 7 कट गया, और 2 से 2 बार और 2 से 5 बार, यानी कि अनुपात आ गया P1 और P2 का कितना लाड लो। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं, अच्छा लगा मुझे इसलिए मैं इसी से बता रहा हूं। तो यहां पे देखिए P1 अनुपात P2 बराबर 2 अनुपात, क्योंकि दूसरे तरीके तो पहले भी आपने देख लिए, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरह के सवाल में। P1 P2 का 2 अनुपात 5 आ गया लाड लो। यहां से जो पूछ रहा है 6% पे पूछ रहा है, तो 6% पे कौन सी बाबू? P1 6% पे ना, तो 6% पे P1 है 2 यूनिट। तो देखिए कुल धनराशि कितनी है? 5 और 2 7 यूनिट। तो 5 और 2 7 यूनिट कुल धनराशि है, और ये कितने के बराबर है प्यारे बच्चों? 7000 के। तो यहां से ये 7 यूनिट, 5 और 2 5 और 2, तो 7 यूनिट बराबर जो 7000 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के? 1000 के। तो हमें क्या निकालना है भाई? 2 यूनिट, यानी कि हमारा जो P1 आ जाएगा 6% वाला 2 यूनिट, ये 6% वाले पे जो दिया गया है वो कितना आ जाएगा? 2000 रुपया। और अगर बात करें 4% वाले की, तो वो P2 कितना आ जाएगा? 5 यूनिट, यानी कि कितना आ जाएगा भाई? 5000 रुपया। बोलो समझ में आया प्यारे बच्चों? फिर से देखते हैं एक सवाल, और ये बहुत ही प्यारा सवाल है। ये छोटे सवालों में ही आता है, बड़े सवालों में नहीं आता। अगर दर का, इसका कैलकुलेशन बहुत छोटा ही रहता है। अगर दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज धन का 9/16 गुना हो जाएगा? बेटा बहुत प्यारा सवाल है। यानी कि हमारा जो मूलधन होता है वो क्या होता है? P, और अब हमारा ब्याज कितना बन गया P का? 9/16 P बन गया बेटा। ये तो हमारा क्या है? मूलधन, और ये क्या बन गया? हमारा ब्याज। और हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? PRT/100 होता है। तो बेटा ऐसा ही बराबर, देखो यहाँ पे हम फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा इससे। तो हमारा ये तो 9P/16 तो हमारा क्या हो गया? ब्याज हो गया। ये मूलधन, ये गुणा दर और गुणा समय। एक बात बोल रखी है इसने कि जो R का मान है वो T के बराबर, यानी R बराबर क्या है? T। तो T की जगह भी क्या लिख दें? हम R लिख दें, और यहाँ पे बटे में कितना आ जाएगा? 100। P से P कटा। ये देखो यहाँ से आपको छोटी सी चीज दिखाई दे रही होगी,
आर स्क्वायर बराबर पहुंच जाएगा, ये 100 तो चला जाएगा इधर 900 के पास में, 9 के पास में, तो 900 बन गया और बटे में कितना आ गया 16। बेटा वर्गमूल लेना तो आता होगा आपको, वर्गमूल 900 का आता है 30 और ये 16 का आता है 4, तो यहाँ पे 30 में 4 का भाग 7.5 आता है, 7.5%, है ना। कितना छोटा सा प्यारा सवाल है, बोलो एकदम समझ में आया पीछे। देखो भाई ये चैप्टर का एंड हो रहा है, एक टाइप का क्वेश्चन और बचा हुआ है, छोटा सा सवाल है, बिल्कुल 2 सेकंड का सवाल है। आप देखिए साधारण ब्याज का 4 वर्ष में जो ब्याज है वो मूलधन का 1/5 है। मूलधन का 1/5 मेरे प्यारे बच्चे 1/5 बराबर कितने परसेंट होती है, 20% का ब्याज है। 20% का क्या है हमारा ब्याज है, और ये 20% दर कितने वर्ष की है, 4 वर्ष की दर। आपको समझ में आ ही गया होगा, परसेंटेज पढ़ रखा है ना हमारा, और इसके भी 2 पार्ट हो चुके हैं, तो अब तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ये 4 वर्ष की दर है प्यारे बच्चों, तो 1 वर्ष की दर कितनी आ जाएगी 5%। बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। देखो प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे साधारण ब्याज का, हमारी तरफ से और क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे और भी सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे आपको क्लास में साधारण ब्याज से संबंधित। लेकिन कॉन्सेप्चुअल अगर बात करी जाए, कॉन्सेप्ट की बात करी जाए, तो हमने 12-13 टाइप के क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं, और आप इनको देख के बाकी सारी किसी भी किताब के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ठीक है। और ये लास्ट सवाल है, और हाँ जो वीडियो वाले हैं भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी साथियों के साथ में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी पता नहीं है कि भाई हम ऑनलाइन भी पढ़ाने लगे, ठीक है। तो शेयर ज़रूर कर देना ताकि सभी को पता लग जाए ना। चलिए सवाल कर देते हैं, फिर छोटा सा सवाल है, और घंटी ज़रूर बजा लेना, समझ गए। 1-2 दिन में एक आध वीडियो आती रहती है, घंटी के बिना पता नहीं लगेगा। कोई मूलधन 6 वर्ष में 400 रुपया ब्याज देता है भाई, 6 वर्ष का ब्याज हो गया 400 रुपया, फिर बोलता है यदि 3 वर्ष के बाद मूलधन 3 गुना कर दिया जाए, तो 3 वर्ष के बाद की बात को पकड़ लेते हैं, 3 वर्ष के बाद में बात करेंगे कुछ भी। 6 वर्ष का कितना है 400, जब 6 वर्ष का 400 है तो भाई 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 200 रुपया हो गया ब्याज 3 वर्ष का। आवाज नहीं। अब कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद मूलधन 3 गुना कर दिया। भाई देखो अगले 3 वर्ष की बात कर रहा है, अगले 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो 3 वर्ष का ब्याज तो 200 ही होना है। अगले 3 वर्ष में करोगे तो भी 200 ही होना है, लेकिन अगले 3 वर्ष में मूलधन 3 गुना कर दिया है तो ब्याज भी 3 ही गुना मिलेगा। यानी कि अगले 3 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो 3 ही गुना मिलेगा, क्योंकि 3 वर्ष का ब्याज तो 200 बैठ रहा है। तो अगले 3 वर्ष में जब मूलधन 3 गुना हो गया तो भैया उस पर 200 के हिसाब से 3 ही गुना ब्याज मिल जाएगा। यानी कितना मिल जाएगा 600। तो कुल ब्याज कितना मिल जाएगा 200 प्लस 600, यानी कि कितना रुपया 800 रुपया। थैंक यू वेरी मच।